सोने चांदी का रुझान देख लेते हैं। कुछ तो शांति लौटी है। हालाँकि एकदम से शांति होगी या नहीं होगी वो तो पता नहीं, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से ये हफ्ता सोने चांदी के लिए थोड़ा शांत रहा, ठंडा रहा। हाँ, बट शांति जो घर छोड़ के गई है वो अभी वापस आई है कि नहीं ये गारंटेड नहीं है। वो गोल्ड में आपको रफली 5000 5100 के ऊपर ही आइडिया लगने वाला है, क्योंकि रेंज जो है अभी भी 5500 वाला बना हुआ है। ओके, लेकिन 5100 के नीचे गोल्ड को भी आप सेल ऑन राइज ही माने। मैं तो इसी तरीके से चल रहा हूँ। तो 5100 है हमारे पास, नीचे 4650 है, और फिर उसके नीचे हमारे पास 4400 है। तो यही अभी गोल्ड का रेंज है चलने का। देखते हैं 5100 के ऊपर क्या करना है, उसके पहले तो कुछ दिक्कत नहीं है। जी, तो अभी इसमें रुझान क्या है, पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव? नहीं, 5100 के नीचे तक तो नेगेटिव रखना है, बट ओके। अगर ईरान पे अटैक हो गया तो फिर क्या करना है, वो तो फिर जग जाहिर है। जी, तो सब कुछ इस पर निर्भर है जिसका जवाब हमें नहीं मालूम है कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे, अभी शायद उन्हें भी नहीं मालूम हो। एनीवे, तो अगर रुपए में भाव देखें, तो $5100 जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से वही 160 के आसपास का स्तर चार्ट देख कर के तो लगता है कि वो रहेगा रुपए में एमसीएक्स में। लगभग लगभग करेक्ट। जी, यानी जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक नई तेज़ी नहीं बनेगी इसमें, ये नहीं, मान के चल सकते हैं। बिल्कुल। जी, ठीक है। और चाँदी का हाल समाचार देखें तो यहाँ पे अ, आकर के ये जो इसने 2 फरवरी के आसपास बॉटम बनाया अपना, उसको अभी तक सस्टेन कर रहा है। लेकिन सस्टेन करने के बाद ये वहाँ से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक तरह का ट्रायंगल टाइप कुछ बन रहा है। और जो आपने किस रेफ़रेंस में आपने पिछली चर्चा में कहा था कि भई आप उल्टा फ्लैग भी देखा करिए, तो ये हाँ, वैसा ही बिल्कुल कुछ सही उल्टा बात। फ्लैग बन रहा है क्या? हाँ, इसको आप उल्टा फ्लैग बोलिए या फिर आप मटके में से तेल निकालने वाला यंत्र बोलिए, जो भी है। तो अगर तेल टपकेगा तो नीचे ही जाएगा। इसमें एक और पैटर्न है, उसको बहुत अच्छे से देखिए, जो कि गोल्ड से बिल्कुल अलग है। गोल्ड में आपके पास 2 लोअर टॉप है। यहाँ पे आपके पास 3 लोअर टॉप है विज़ुअली। तो दैट वे चांदी शुड बी कंसीडर्ड मच वीकर देन द गोल्ड, है ना? तो ये है यहाँ प्रॉब्लम, 3 लोअर टॉप है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। नहीं, और मैं तो चांदी में इसको एक यहाँ पे इस ट्रायंगल की तरह से देख रहा हूँ जो मेरी नज़र जा रही है नहीं, कि मत देखिए, खाली ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे वाला अभी तक खुला हुआ है। ये तो बस ए ऐसा समझ लीजिए कि वो काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी तक चट्टान रोका हुआ है, पानी का फ्लो आ नहीं रहा है। कब शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से मूव हो जाएँगे और पानी का फ्लो नीचे आ जाएगा, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। तो ये नेगेटिविटी खत्म होने के लिए मैं तो वो भी नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि ये दोनों हायर टॉप जो लोअर टॉप है उसको निकलने देते हैं। तभी देखें क्या होता है। अंटिल देन वी शुड कंसीडर चांदी एज़ वीक। जी, यानी इस चार्ट में आपको नीचे फिसलने का खतरा ज़्यादा दिख रहा है ऊपर चढ़ने के मुकाबले। अभी तक यस। जी, बस ये है कि ट्रम्प साहब शांत रहें तो। पता नहीं उस इंसान को जीवन में शांति चाहिए ही नहीं, क्या करें? जी, तो फिर डॉलर के हिसाब से देखें तो हाँ, जो चीज़ यहाँ रुपए में बड़े नीचे एक साफ तौर पे एक सपोर्ट लाइन की तरह से बनती हुई दिखी, वो चीज़ हमें यहाँ डॉलर प्राइस में नज़र नहीं आ रही है। डॉलर प्राइस में चाँदी ही है ना, ये तो है ना। हाँ, सेम प्रॉब्लम है, हाँ, सेम प्रॉब्लम है। इसमें आपको नीचे वो सपोर्ट लाइन बनती हुई नहीं दिख रही है। हुँ, बल्कि आपके सामने ये लोअर टॉप और लोअर बॉटम वाला पैटर्न बनता हुआ
दिख रहा है। करेक्ट है सर। तो मतलब ये है कि इस लाइन को एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखें, उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ओरिजिन जो सेकंड टॉप है उसके पहले ज़्यादा पॉजिटिव ना हो। ओके, यानी 86 के ऊपर अगर डॉलर भाव निकलता है तब जाकर के सकारात्मक होने का सोचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। नहीं 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 राजीव जी, 93 के ऊपर, 93। अच्छा, आप सेकंड टॉप मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं, बीच वाले टॉप। तो 92 एंड हाफ के पास है, 93 के पार निकलने लगे तब जाकर के इसमें सकारात्मक रुझान बनेगा, उससे पहले नहीं। ओके, नहीं। ठीक है।